ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 11 युग निर्माण अभियान और उसकी व्यापकता। सृष्टि का निर्माण, अभिवर्धन और परिष्कार करने में ईश्वर की 3 शक्तियां काम करती हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से पुकारते पहचानते हैं। सृष्टि निर्माण ही क्यों, संसार के हर काम की सफलता के स्तर में उपरोक्त 3 गतिविधियों का समावेश करना पड़ता है। कृषि को ही लीजिए, उसे कर सकने योग्य ज्ञान तथा साधनों का संचय, बीज बोना और पौधों को सींचना, संभालना, पकी हुई फसल को काटना, मीनना, इन चरणों के संपन्न होने पर ही कृषि कार्य से लाभान्वित हो सकना संभव होता है। माली भी यही करता है। बीज बोने, खाद पानी की व्यवस्था करके उसे खरपतवार तथा पौधों की अस्त व्यस्त डालियों की काट छांट करके ही बगीचे को सुरम्य और सफल स्थिति तक पहुंचाता है। गर्भस्थ बालक का बीजारोपण, जन्मे बालक का भरण पोषण, शिक्षण, विकास, वृद्धावस्था के जीर्ण शीर्ण कलेवर का मृत्यु के रूप में निराकरण एवं परिवर्तन, प्राणियों की जीवन प्रक्रिया भी इसी आधार पर चलती है। स्वयं सृष्टि इसी उत्पत्ति, प्रौढ़ता एवं प्रलय के क्रमानुसार चलती रहती है। सूर्य का अरुणोदय, प्रखर मध्याह्न एवं संध्याकालीन अवसान हम नित्य ही देखते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसे ज्ञान, कर्म और भक्ति कहते हैं। योग की यही 3 धारा एवं 3 परिणति हैं। गंगा, यमुना व सरस्वती का संगम तीर्थराज कहलाता है और ज्ञान, कर्म तथा भक्ति समन्वय योग। ज्ञान का तात्पर्य आत्मबोध, जीवनोद्देश्य तथा संजीवनी विद्या, ब्रह्म विद्या की आंतरिक निष्ठा। कर्म का अर्थ अपने शारीरिक, मानसिक क्रियाकलापों में उत्कृष्टता, आदर्शवादिता एवं व्यवस्था का समावेश। भक्ति का अर्थ प्रेम, सेवा, उदारता की प्रक्रिया चरितार्थ करने के लिए त्याग, बलिदान की, संयम तथा नियंत्रण की, अपने में तथा दूसरों में प्रखर प्रतिष्ठापना। भक्ति का स्वरूप है समर्पण। अहंता, स्वार्थपरता एवं संकीर्णता का निराकरण करके दीपक स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। बीज अपने को गलाकर वृक्ष के रूप में परिणत होता है। यही तुच्छता को मिटाकर महत्ता में परिणत होने की प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिविध समन्वयात्मक साधना ही आध्यात्मिक पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचती है। इस साधना क्रम में भी वही निर्माण, पोषण और विनाश की प्रक्रिया सन्निहित है, जिसके लिए ईश्वर की ब्रह्मा, विष्णु व महेश शक्तियां निरंतर गतिशील रहती हैं। युग निर्माण योजना भी वस्तुतः एक नया सृजन है। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय जैसी विस्मयकारक तो नहीं, पर लगभग है
उसी स्तर की जीर्ण शीर्ण खंडहर जैसे मरणोन्मुख भूत का विनाश और उसके स्थान पर नवीन देव मंदिर का शिलान्यास और विशालकाय निर्माण तथा उस भवन में देव प्रतिमा की संस्थापना तथा अमृत तत्व का मंगलमय प्रवाह, यही त्रिविध प्रक्रिया अपनी युग निर्माण योजना की है। सृजन, पोषण और परिष्कार की त्रिविध प्रक्रिया अपनाने से ही यह नवनिर्माण का प्रयोजन संभव हो सकेगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिविध शक्तियां इसमें अविच्छिन्न रूप से नियोजित रहेगी और ज्ञान, कर्म, भक्ति की त्रिवेणी समुचित रूप से प्रवाहित होती रहेगी। पिछले दिनों संसार को तमस्साच्छन्न स्थिति में होकर गुजरना पड़ा है। किसी समय अपनी महान संस्कृति का सूर्य मध्याह्न की प्रखरता के साथ दशों दिशाओं को प्रकाशवान कर रहा था और यह देव भावनाओं से भरी पूरी भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी बनी हुई थी। समस्त संसार उससे प्रकाश ग्रहण करता था और लाभान्वित होता था। समय का ही फेर करना चाहिए कि वह वर्चस्व की प्रौढ़ता का प्रकाश ढलता चला गया और अंधकार भरी रात्रि ने अपनी काली चादर तान ली। महाभारत से लेकर अद्यावधि यही स्थिति बनी हुई है। व्यक्ति जितना अशांत, उद्विग्न, संतप्त, असंतुष्ट, अभावग्रस्त, भ्रांत, रुग्ण, पीड़ित और दीन दुर्बल आज है, उतना इससे पूर्व कभी नहीं रहा। सामाजिक जीवन में जितनी अव्यवस्था, अनिश्चितता, असुरक्षा, अनीति, उच्छृंखलता आज है, उतनी इतिहास में पहले कभी नहीं पाई गई। सामंतवादी और आक्रमणकारी लुटेरों का भी शासन यहाँ रहा है, पर व्यक्ति का स्तर इतना नीचा नहीं हुआ है और समाज व्यवस्था का पारस्परिक सहयोग, सामंजस्य एवं सद्भाव का क्रम इतना कभी नहीं गड़बड़ाया। इस तमस्साच्छन्न स्थिति ने हमें अंतः कलह और अंतर द्वंद्वों में इतना उलझा दिया है कि 1000 वर्ष की अति लंबी और अति लज्जाजनक विदेशी नृशंस दासता का उत्पीड़न हमें सहना पड़ा। स्थिति यह है कि व्यक्ति और समाज का यही डर्रा कुछ समय और चलता रहा तो मनुष्य मनुष्य न रहकर भेड़िया बन जाएगा और एक दूसरे के खून का प्यासा बनकर रहेगा। समाज में अपराधों की ऐसी बाढ़ आएगी कि सभ्यता के जो हरे भरे पेड़ पौधे जहां तहां दिख रहे हैं, वे सभी उखड़ते और बहते नजर आएंगे। विज्ञान के विघातक आविष्कारों ने अणुबमों से लेकर मृत्यु किरण तक के अगणित शस्त्र तथा आयुध तैयार कर दिए हैं, जो किसी देश क्षेत्र का ही नहीं, समस्त विश्व और समस्त प्राणियों का विनाश पल भर में कर सकते हैं। क्रूर और सिर फिरे पागल मनुष्य के हाथ में उतनी अपरिमित शक्ति आ जाने से संभावना इस बात की और भी बढ़ गई है कि परस्पर रक्तपात करने से लेकर सामूहिक सर्वनाश की परिस्थितियां, आशंका, संभावना तक सीमित न रहकर मूर्तिमान विभीषिका के रूप में सामने
आ खड़ी हों और नारकीय दावानल के भयानक दृश्य अपनी इन्हीं आंखों से देखने का दुर्भाग्य सहन करना पड़े। इन परिस्थितियों को यथावत रहने देने और पतन की प्रक्रिया को इसी ढर्रे पर चलने देने का अर्थ यह होगा कि सर्वनाश की घड़ी को निकट से निकटतम आने देने का पथ प्रशस्त किया जाए। इन दिनों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ऐसे भयावह भविष्य को आमंत्रित करना है जिसके गहन गर्त में मानवता का परित्राण कभी भी संभव न हो सके। निसंदेह इस आपत्ति काल में बहुत कुछ करना और किया जाना चाहिए। मनुष्य के विवेक और पुरुषार्थ को युग की चुनौती यह है कि इस तमसाच्छन्न सर्वभक्षी सत्यानाशी परिस्थिति को बदलने के लिए प्रबल प्रयत्न किए जाएं। आपत्ति काल में सामान्य कामों को छोड़कर आपत्ति धर्म का ध्यान रखते हुए सारा मनोयोग प्रस्तुत विपन्नता को हटाने में लगा दिया जाता है। आज की स्थिति में ठीक वही किया जाना चाहिए। मानवीय चेतना को इस विभीषिका से त्राण पाने के लिए अपनी सारी शक्ति नियोजित कर देनी चाहिए। भले ही व्यक्तिगत रूप से इस प्रयत्न के कारण अभावों और असुविधाओं का ही सामना क्यों न करना पड़े। पार्ट 11 समाप्त।